कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करने वाले हैं NRI कोटा के बारे में। नीट यूजी के एग्जामिनेशन होने के बाद जैसे ही नीट की काउंसलिंग होती है तो स्टूडेंट्स वेरियस पोर्टल्स के ऊपर अपनी काउंसलिंग कराएंगे। कुछ बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराएंगे, कुछ बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराएंगे, कुछ ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बट आज की डेट में NRI कोटा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। NRI कोटा पहले सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही सीट देता था, बट अब आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी NRI कोटा से सीट मिलती है। तो आज के सेशन में पूरी तरह से डिटेल में समझते हैं कि NRI कोटा की काउंसलिंग कहाँ पे होती है, कौन से बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, किस कट ऑफ पर सीट्स मिल सकती हैं, क्या फीसेस जाती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या चीज़ों को हमको प्रिपेयर करना है, क्या तैयारी कर लेनी है काउंसलिंग से पहले, जिससे कि अगर आप NRI कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आपके पास कोई NRI है तो उसका आप बेनिफिट ले सको और उसके थ्रू आप सीट ले सको। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी को पता है, एग्जामिनेशन होने के बाद जैसे ही हमारा स्कोर कार्ड आएगा तो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पहली काउंसलिंग होती है, जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, उसको होस्ट करती है आपकी MCC मेडिकल काउंसिल कमेटी। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जिपमार, एम्स, BHU, AMU की काउंसलिंग और साथ में जो 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया के अंदर उसकी काउंसलिंग होती है। तो जब आप पहली काउंसलिंग करोगे MCC की, तो MCC जब अपना रजिस्ट्रेशन निकालता है तो उसके बाद सेकेंड डे पे एक नोटिस निकालता है हर साल, और वो बोलता है कि राउंड नंबर फर्स्ट के अंदर जो बच्चे अपनी कैटेगरी को चेंज करके NRI कोटा में करना चाहते हैं तो वो ये डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दें। ईमेल ID देते हैं NRI ADGME करके, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है मेल के द्वारा। तो आप अपनी कैटेगरी को वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी डीम यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास नीट का मार्क्स काफ़ी अच्छे नहीं आ पाते हैं, बट वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। वो KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर के अंदर जाना चाहते हैं, KLE बेलगांव के अंदर, JSS मैसूर, हमदर्द दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं। तो NRI कोटा से जस्ट क्वालिफाइड पे लो नंबर पे भी सीट मिल जाती है, बट ट्यूशन फीस जो होती है काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे मणिपाल की फ़ीस $48, $47,000 एक साल की ट्यूशन फ़ीस ऐसे चार्ज हो रही है। तो NRI कोटा से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके वहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आप OCI हो, आप NRI हो, आप PIO हो, तो जो आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, रिलेशनशिप जो स्टूडेंट का और NRI के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका आपको एफिडेविट वहाँ पे बना के अपलोड करना है। स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट अपलोड करना है कि मेरी जो फुल कोर्स फीस है वो हमारा NRI स्पॉन्सर देगा, वो अपलोड करना है। उसके बाद अपने बेसिक ID प्रूफ और स्कोर कार्ड को अपलोड करना रहता है, और एक एम्बेसी लेटर यानी कॉन्सुलेट से जो आपको लेटर मिलता है कि ये बच्चा इस कंट्री के अंदर रहता है या ये स्पॉन्सर इस कंट्री के अंदर रहता है, वो अपलोड करना रहता है। 5 बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपको अपलोड करने रहते हैं। जिपमर से मैं इस बार से NRI कोटा हट चुका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। AMU में अभी भी NRI कोटा एग्जिट कर रहा है। AMU में NRI कोटा पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो नियर अबाउट फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा, 580-90 के आसपास रहेगा, लेकिन सेकंड राउंड में कट ऑफ थोड़ा स्टेबल हो जाता है। नियर अबाउट 530-540 के अंदर आपको सीट AMU के अंदर मिल सकता है। एम्स में अगर आपको NRI कोटा से जाना है तो उसके लिए भी कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। नियर अबाउट 670 प्लस के स्कोर पे आपको एम्स मिल सकता है NRI कोटा से, एम्स दिल्ली में जो सीट है। तो ये तो आपको यूज़ होगी MCC के अंदर। तो जो भी बच्चे प्योर NRI है वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। या काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम NRI नहीं है, हम इंडिया में ही रहते हैं, किसी सिटी के अंदर रहते हैं, यहाँ पे मेरे मॉम एंड डैड जॉब करते हैं, बट मेरे काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप वाले, मेरी बुआ, चाचा, ताई, ऐसे कोई रिलेशनशिप में वो NRI हैं। तो अगर वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हैं तो आप B कैटेगरी के अंदर भी आप कंसिडर होगा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करा सकते हो। तो अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप NRI कोटा से भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हो, बिकॉज ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से लो नंबर पर भी आपको सीट मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा NRI कोटा जो कि MCC के अंदर यूज़ होगा। तो अगर कोई बच्चे ने फॉर्म फिल करते टाइम जब नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया और यहाँ पे आपने अपनी जो कैटेगरी लगाई है, आपने दिखाया कि मैं सिटीज़न इंडिया का हूँ और मेरी कैटेगरी जनरल है, OBC है, SC है, आपने यहाँ पे कोई भी NRI कोटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो आप
अगर सोच रहे हो कि मैं काउंसलिंग एनआरआई से कराऊं, तो जब आप एमसीसी का रजिस्ट्रेशन निकलेगा तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तीनों राउंड में इनफैक्ट एमसीसी निकालता है, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 और मॉपअप राउंड जिसको राउंड नंबर 3 बोलते हैं। तीनों राउंड में नोटिफिकेशन निकलेंगे कि दो स्टूडेंट हु वांट टू कन्वर्ट देयर कैटेगरी फ्रॉम मैनेजमेंट टू एनआरआई दे कैन अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑन द गिवन डेट्स एंड देयर कैटेगरी विल बी कन्वर्टेड। तो एक लिस्ट आ जाती है डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हो और वहाँ पे आपको कैटेगरी चेंज हो जाती है। उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, तो जैसे आपने केएमसी मणिपाल को फिल किया तो केएमसी मणिपाल आपको 2 बार दिखाई देगा, एक बार मैमिन कोटा से दिखाई देगा, एक बार एनआरआई कोटा से दिखाई देगा। तो आप चाहो तो दोनों कैटेगरी से आप उसको फिल कर सकते हो। इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं। तो बेसिक से डॉक्यूमेंट जैसे हमने बताया कि पासपोर्ट लगता है आपका, एम्बेसी या काउंसलेट का जो लेटर लगता है वो लगता है, एफिडेविट 2 लगते हैं, एक स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट लगता है और एक रिलेशनशिप का एफिडेविट लगता है। उसके बाद बेसिक स्टूडेंट का आईडी प्रूफ और स्कोर कार्ड अपलोड करके कैटेगरी चेंज हो जाती है। अब जैसे ही हमारी एमसीसी की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो इसके बाद जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, वो सब 1 to 1 अपनी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार, हरियाणा। तो हम बात कर लेते हैं कि अब ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी सीट मिल जाती है एनआरआई कोटा के अंदर। तो सबसे कम ट्यूशन फीस वाला जो स्टेट है आज की डेट में वो है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो मात्र $20,000 है 1 साल की। और इसके अंदर जो मेन प्रियोरिटी देते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, वो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट को देते हैं जो एनआरआई कोटा से हैं और जो हिमाचल की डोमिसाइल लगते हैं, पहली प्रियोरिटी उनको मिलते हैं। या अगर आप हिमाचल प्रदेश से नहीं भी हैं, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप प्योर एनआरआई हो, आपकी फादर मदर एनआरआई है या आप एनआरआई हो, तो आप यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पे, शिमला है आपका, कांगड़ा मेडिकल कॉलेज है, चंबा मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है, मंडी मेडिकल कॉलेज है, इन सब में $20,000 की ट्यूशन फीस है और नियर अबाउट 350 मार्क्स तक यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे स्टेट की काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे, एनआरआई कोटा से आप उस फॉर्म को फिल करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, कैटेगरी चेंज हो जाएगी आपकी और फिर वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप किसी अदर स्टेट के भी बच्चे हो और आपका स्कोर कम भी है, 350 नंबर पर भी है, तब भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है थ्रू द एनआरआई कोटा। और फीस भी काफ़ी मार्जिनल है आपकी, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट ट्यूशन फीस है। तो पहला स्टेट हमने देखा हिमाचल प्रदेश है जो एनआरआई कोटा से काउंसलिंग कराएगा। सेकेंड पे आता है आपका हरियाणा। हरियाणा भी हमारा एनआरआई कोटा से काउंसलिंग कराता है। एनआरआई कोटा से जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वो पहली प्रायोरिटी अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को ही देंगे। उसके बाद जो अदर स्टेट के बच्चों ने एप्लीकेशन फिल किया है जो एनआरआई हैं, फिर सेकंड प्रायोरिटी उनको मिलेगी। तो हरियाणा में भी आपको देखा गया है कि पहले राउंड में तो कट ऑफ एनआरआई के ज़्यादा जाते हैं, लेकिन सेकंड राउंड से वो कट ऑफ नीचे की तरफ डाउनफॉल हो जाता है उसमें। तो हरियाणा में भी नियर अबाउट 250-300 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाती है। और हरियाणा की जो ट्यूशन फीस पड़ती है टोटल $1,25,000 USD, यहाँ पे टोटल 5 साल की ट्यूशन फीस का पैकेज पड़ता है। आप यहाँ पे एनुअल ट्यूशन फीस में भी पेमेंट कर सकते हो और 1 टाइम ट्यूशन फीस में भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन हरियाणा में अगर आप प्योर एनआरआई हो तो आपको कंसिडर करेगा और सेकंड डिग्री तक कंसिडर करेगा। सेकंड डिग्री का मतलब कि अगर आपके कोई रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप में अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो भी आपका हरियाणा में कंसिडर हो जाएगा। उसके बाद गुजरात भी एक एनआरआई स्टेट है। यहाँ पे जो भी जितने भी GMERs हैं, जितने भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें भी एनआरआई कोटा की सीट्स रहती हैं और काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। वडोदरा में है, गांधीनगर में है, आपका हमीरपुर के अंदर है। टोटल वहाँ पे आपको 10 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें आपकी एनआरआई कोटा की सीट है। $22,000 से स्टार्ट होती है यहाँ पे 1 साल की ट्यूशन फीस। पहली प्रायोरिटी गुजरात अपने स्टेट के वाले बच्चों को देता है, उसके बाद अदर स्टेट वाले बच्चों जो एनआरआई से यहाँ पे हैं वो एप्लीकेशन लेते हैं। गुजरात में खास बात यह है कि प्योर एनआरआई कैटेगरी ए वाले बच्चों के ही वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। अगर आप किसी स्पॉन्सरशिप से जा रहे हो कि कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, भले आपका क्लोज रिलेशनशिप वाला है, तो गुजरात आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। वहाँ पे फर्स्ट डिग्री एनआरआई ही लगेगा, चाहे आप गुजरात से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुजरात से बिलोंग नहीं करते हो। तो आप इस तरह से आप गुजरात में भी आप काउंसलिंग करा सकते हो। फीस भी यहाँ पे रीजनेबल है, अच्छे मेडिकल कॉलेज है और गुजरात में ज़्यादा सीट होने की वजह से लगभग 240 से ज़्यादा सीट है यहाँ पे एनआरआई की, जिसकी वजह से लो नंबर पर भी सीट मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 250-200 नंबर तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर आप एनआरआई से जा रहे हैं। और डॉक्यूमेंट सब जगह की ऑलमोस्ट वही रहते हैं, 2 एफिडेविट लगते हैं, कॉन्सुलेट का लेटर लगता है, पासपोर्ट लगता है। बाकी जितने भी जब स्टेट होंगे, जब वो अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट करेंगे तो अपनी जो रिस्पेक्टिव उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन निकालते हैं और फॉर्मेट्स निकालते हैं।
वो आपसे बोलेगा कि ये एनेक्चर 6.A है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल करके अटैच करा के लेके आइए, अपलोड करिए। वो रिलेशनशिप का आपका फॉर्मेट रहेगा। तो आपको उस स्टेट के फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसी को फिल करके अटैच करा के ही सबमिट कराना है। वो आपका MCC वाला फॉर्मेट नहीं लेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। MCC के डॉक्यूमेंट जनरल डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो कोई भी बना सकता है। लेकिन स्टेट की काउंसलिंग कभी भी आप करने जा रहे हो, राजस्थान की, गुजरात की, तो जो उसने फॉर्मेट दे के रखा है हरियाणा की, तो उसी फॉर्मेट को डाउनलोड करके वहाँ पे ही आपको सारी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के बाद उसको अटैच करा के फिर उसको अपलोड करना है। तो हमने देखा गुजरात भी एक ओपन स्टेट है, लो नंबर पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आती है स्टेट पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे IGMC काफ़ी बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है ये। तो इसमें भी आपकी टोटल जो ट्यूशन फीस है $1,10,000 की फ़ीस है। वन टाइम पेमेंट मांगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो और यहाँ पे भी नियर अबाउट आपको 300 मार्क्स है तो आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। इवन लेस देन 3 नंबर मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। 200+ मार्क्स पे भी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल सकती है। उसके बाद हम मूव करते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में जो मेडिकल कॉलेज है, CMC लुधियाना टॉप मोस्ट बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर में से आता है। इसके अंदर भी NRI कोटा की सीट है। तो अदर देन पंजाब वाले बच्चे सब इसमें NRI कोटा वाली से काउंसलिंग करा सकते हैं। फर्स्ट डिग्री अगर आप NRI हैं तो आप CMC लुधियाना के लिए भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ का जो प्रोसेस है थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, फिर कुरियर से पंजाब में CMC लुधियाना बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में भेजने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आप चॉइस फिलिंग करते हो। लेकिन अगर आप सही से करोगे तो पंजाब का भी आपका मैनेज हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेट है वो है आपका राजस्थान। राजस्थान के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो सबसे हाईएस्ट आती है। 32,000 यहाँ पे एक साल की ट्यूशन फीस है। 32,000 USD यहाँ पे एक साल की ट्यूशन फीस है। और यहाँ पे भी जो अच्छे मेडिकल कॉलेज है, जैसे RUHS हो गया आपका, उदयपुर मेडिकल कॉलेज हो गया, अजमेर मेडिकल कॉलेज हो गया, कोटा मेडिकल कॉलेज हो गया, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज हो गया, चूरू, पाली, दुर्गापुर, बाड़मेर, ये सारे भरतपुर, ये सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर आपकी NRI कोटा की सीट है। तो यहाँ पे राजस्थान वाले बच्चे भी NRI से सीट भर सकते हैं और राजस्थान के बाहर वाले बच्चे भी यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। राजस्थान में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो NRI की पे यानी कि USD की जगह पे अगर आप इंडियन अमाउंट में भी देना चाहते हो तो इंडियन अमाउंट में भी आप ट्यूशन फीस दे सकते हो और काफ़ी लो नंबर तक एडमिशन हो जाता है अगर आपको सही से इसकी डिटेल्स पता है। अगर आप फर्स्ट डिग्री NRI नहीं हो, सेकंड डिग्री NRI हो, थर्ड डिग्री NRI हो और सही से आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है तब भी राजस्थान में आपका एडमिशन हो जाता है। तो अगर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर 200-250 नंबर आता है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं नियर अबाउट 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कई पेरेंट्स जो स्मार्ट होते हैं वो सोचते हैं यार कि मेरा कोई रिलेशनशिप में है जो NRI है, इतना ही पैसा अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ तो इतने पैसे में अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल सकता है तो मैं क्यों ना सीट वहाँ पे लूँ। तो हर साल काफ़ी लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लो नंबर से पहुँच जाते हैं अगर वो सही से NRI कोटा का यूज़ करते हो। तो इस तरह से आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी NRI कोटा से एडमिशन होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो स्टेट की जो काउंसलिंग होती है जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि जो बेस्ट डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, KMC मणिपाल हो गया, KMC मैंगलोर हो गया, KLE बेलगावी हो गया, KS हेगड़े हो गया, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब जो बेस्ट डीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं। JSS मैसूर हो गया, अमृता कोची हो गया, तो हमदर्द दिल्ली हो गया। तो अगर किसी के बच्चे भाई उतने नीट में नंबर नहीं है, ही इज़ गेटिंग समथिंग अराउंड लाइक 250 नंबर एंड ही वांट टू गो स्टडी इन मणिपाल, देन हाउ कैन ही गो ओवर देयर। तो आप वहाँ पे NRI कैटेगरी से आप जा सकते हो। अगर आप NRI हो और आपको इतनी ज़्यादा ट्यूशन फीस देने में प्रॉब्लम नहीं, यू कैन बेयर द ट्यूशन फीसेज, देन यू कैन टेक द एडमिशन इन दीज टॉप कॉलेजेस ऑल्सो अंडर द NRI कोटा, बट द ट्यूशन फीसेज विल बी क्वाइट हायर इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। नाउ मूविंग टू द स्टेट्स काउंसलिंग्स, तो स्टेट में भी जैसे आपका कर्नाटका हो गया, आपका केरला हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये काफ़ी स्टेट्स में, बिहार हो गया, काफ़ी स्टेट्स में भी आपके जो सीट की जो टाइप होती है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स होती हैं उसमें एक तो मैनेजमेंट सीट होती है जो नॉर्मल होती है और इसमें भी 15% वो NRI कोटा पे भी सीट रखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे NRI कोटा की सीट्स होगी तो फीस विल बी क्वाइट हायर, जो जनरल फीस से हाई फीस होगी। तो यहाँ पे भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में अगर आपके पास नंबर कम है तो NRI कोटा से यूज़ करके आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो NRI कोटा आज की डेट में काफ़ी
ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है पिछले 3-4 साल से। एडुएसिस ने इसको स्टार्ट किया था, एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स को, उसके बाद काफ़ी बच्चे एनआरआई कोटा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यू कैन सी दैट बिफोर गोइंग फॉर द लाइक काउंसलिंग, इफ़ यू वांट टू गो फॉर सम गुड कॉलेजेस, तो अगर आप खुद एनआरआई हो तो कोई बात ही नहीं है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कराइए, प्रॉपर वे से काउंसलिंग कराइए। इवन इफ़ यू आर नॉट एनआरआई देन यू कैन वॉच दैट एनी ऑफ योर लाइक वेल नोन पर्सन दैट कैन स्पॉन्सर यू, जो आपके अच्छे रिलेशनशिप में आते हो, तो भी आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक जा सकते हो। बस सही से अगर आपके पास इसकी जानकारी है, सही से डिटेल इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, तो आपको आसानी से सीट एनआरआई कोटा से भी मिल जाती है। इसके अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे पीआईओ हो, चाहे आप ओसीआई हो, चाहे फॉरेन नेशनल हो, वो सब के लिए एक ही कैटेगरी की सीट होती है, एनआरआई होती है, और सब उसी के अंदर कर सकते हैं। ऐसा कई बार माइंड में आता है कि मैं एनआरआई कोटा का हूँ, तो अगर मैं एनआरआई कोटा से काउंसलिंग कर रहा हूँ तो क्या मैं प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग नहीं कर सकता, क्या मैं मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग नहीं कर सकता? ऐसा नहीं होता है। यू कैन अप्लाई इन बोथ द काउंसलिंग। अगर आपने एनआरआई में कन्वर्ट किया है एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन द जनरल सीट, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन द जनरल सीट एज वेल इन द एनआरआई। ठीक है, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ओसीआई के लिए एक रूल बनाया था गवर्नमेंट ने, बट बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो सभी कैटेगरीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक काउंसलिंग कर रहे हो, उसमें आप चाहते हो कि कुछ सीटें मैं जनरल की डालूँ, लास्ट में मैं एनआरआई डाल दूँ, कि अगर मुझे जनरल नहीं मिलता तो लास्ट में मेरी एनआरआई वाली सीट हो जाए, तो इस तरह से क्लबिंग भी कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में काफ़ी ऑप्शन होते हैं, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन रखिए अपने पास, कैसे हम काउंसलिंग का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप काउंसलिंग करेंगे देन ईजिली यू कैन गेट अ सीट इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया अंडर द एनआरआई कोटा। अगर ये सेशन के बाद भी अगर कुछ पॉइंट छूट रहे हैं जो उसको हम सेशन में कवर नहीं कर पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसके ऊपर एक अलग से सेशन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेंगे, जिससे कि आप आसानी से अच्छी एक स्मूथ काउंसलिंग करें और एनआरआई कोटा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लेके इस बार अपनी सीट को ले सकें फ्रेंड्स। तो आप एडुएसिस के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे स्टेट्स की डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि जब आप काउंसलिंग करने जाओ तो सारी अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप काउंसलिंग करोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी और आपके स्कोर पे जो बेस्ट सीट है वो आपको मिल जाएगी। आप एडुएसिस की ऑफिशियल वेबसाइट eduasis.com पे भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंडिया के सारे स्टेट्स, एमसीसी के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस, लास्ट 2-3 साल की कट ऑफ, बॉन्ड शिक्षा, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होकर अगर आप काउंसलिंग करोगे तो चांसेस गलती की काफ़ी कम हो जाएगी और बेस्ट काउंसलिंग करके भी आप सीट ले सकते हैं। And if you're not getting the things, you are not having the enough time to do the counseling, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, then if you want to hire some mentor for doing a counseling, then you can contact the team Eduasis. Our team will help you that how you have to approach for the counseling activities based on your category and your marks, friend. So thank you so much for watching us. All the very best for your NEET examination and your NEET counseling, friends. Thank you so much.